मैं हूँ आपकी टैरो और आकाशिक रीडर, एक मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट, रेकी हीलर, अकल्टिस्ट, स्पेल कास्टर एंड एन ऑरेकल रीडर। आज जो हम वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं उसका स्पेसिफिक टॉपिक निकल के कुछ नहीं आया है। जो भी मैसेजेस आपके सामने आएंगे उसको आप लीजिएगा, अगर कुछ रेजोनेट ना करे तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी हम देख लेते हैं कि क्या आता है वीडियो में मैसेजेस, क्या यूनिवर्स हमसे मैसेजेस चैनल करवाना चाहते हैं, तो हम वो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसका जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो कलेक्टिव्स, पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। करंट एनर्जी फॉर माय कलेक्टिव्स प्लीज। करंट एनर्जी फॉर माय कलेक्टिव्स। 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 ओके, so the star, the chariot and the hangman. और बॉटम से है हमारे पास जस्टिस। यहाँ पहली बात तो यहाँ कई लोग ज्वाइन किए हैं जो अभी लीगल केसेस में फंसे हुए हैं, डिवोर्स केस में फंसे हो सकते हैं, एलिमनी के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ विवाद चल रहे हैं, कुछ 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी यहाँ पे एनर्जी है, तो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। मुझे यहाँ पे जनरली लीगल मैटर जो है वो अटका हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आगे नहीं जा रहा है चीज़ें। या तो आपके यहाँ से सॉर्ट आउट नहीं हो रही, या फिर सामने वाले के वहाँ से सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो चीज़ें ना अटकी हुई पड़ी है। It's literally the things are literally stuck actually। कोई डिवोर्स केस हो सकता है, कोई ज़मीन का केस हो सकता है। तो ये एक मैसेज है यहाँ पर। आप लोग किसी चीज़ को ना लेकर के बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कुछ न्यूज़ आने का। सो यू आर वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज़ और सम न्यूज़ टू कम इनटू योर वे, तो सो दैट यू कैन टेक द नेक्स्ट एक्शन। आप नेक्स्ट जो आपका एक्शन होने वाला है उसके ऊपर आप काम कर सके, इसीलिए आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि बी होपफुल, क्योंकि गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। अगर आप वीज़ा का वेट कर रहे हैं तो वीज़ा के लिए यहाँ पर येस है, आपकी वीज़ा जल्दी आ रही है और कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। और आपका अगर ट्रैवल का प्लान है, कहीं अब्रॉड सेटल होना है, वो भी यहाँ पर आ रहा है। कई लोग वेट कर रहे हैं इसका, और चीज़ें अभी स्टक है वीज़ा की वजह से हो सकता है, या फिर पेपर वर्क की वजह से अटका हुआ हो सकता है। तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी स्लो एंड स्टक हो रखी है, जो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पैसों की वजह से शायद किसी का पैसा अटका हुआ है, या फिर कोई जॉब में अटके हुए हैं, तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो ये है आप लोग की करंट एनर्जी। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, ओके, मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। मैसेजेस, उनको क्या अभी जानने की ज़रूरत है मेरे कलेक्टिव्स को। मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। Messages for collectives. Okay, ये आ रहा है यहाँ पर। Okay, and this one. बॉटम से हमारे पास बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये कार्ड फ्लिप हुआ था बाय द वे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, पहला कार्ड जो है हमारे पास ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखिए ब्लू मून बहुत रेयर होता है और बहुत कम होता है, ये साल में शायद एक ही बार होता है। तो आपको जो लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल है करना या फिर होना, दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू हैपन, वही चीज़ आप मांगिए, मैनिफेस्ट कीजिए, वही यूनिवर्स से मांगिए, नहीं मुझे यही चाहिए। एक्चुअली मजबूर मत करिए यूनिवर्स को, पर आप विश्वास रखिए कि वो आपको मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बिलीव रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप अगर आप छोड़ देंगे ना कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं, जाने देते, कुछ और मांगते हैं, नहीं आपको वही मांगना है। यूनिवर्स आपको अरेंज करके देंगे, वो नहीं तो उससे बेहतर कुछ देंगे, नीचे कुछ नहीं देंगे, उससे अच्छा ही कुछ देंगे। तो वो तो देने के लिए बैठे हुए हैं। आपके बिलीफ सिस्टम का कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी आपको लग रहा है कि नहीं ये तो हो सकता है, पर उसके बाद में अब नेगेटिव हो जाते हैं, उसके बाद अब सोच रहे होते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। अब ऐसे चल रहा है ना कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बीच में आपकी जो बिलीफ है, यूनिवर्स को आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई यूनिवर्स भी सोच रही है अरे इसको दूँ कि ना दूँ। आप सोच रहे होंगे कि अरे दे तो नहीं रहे, फिर बोल रहे, उसका भी टाइमिंग है, वो हो रहा है। आप पहले अपने माइंड की कॉन्फ्लिक्ट को शांत करें, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आए, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में से बाहर निकले, स्टर्न डिसीजन ले अपना, जो भी आप करना चाहते हैं एक डिसीजन पर रहिए, फिर आपका देखिए बिलीफ रखिए, आपकी जो है विश फुलफिल होएगा, जो चाहते हैं वो होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जो बोल रही थी जी, अगर आप वो लेके बैठी हुए कि नहीं मेरे को वही चाहिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी तुम्हारे लिए वो चीज़ सही नहीं है, इसीलिए आपको वो नहीं दी जा रही है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए अकॉर्डिंगली, उसी के आसपास कुछ एडजस्टमेंट कीजिए और दूसरा कुछ नहीं मांगना है। मतलब उसी के आसपास अपनी विश का जो है उसको थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे कीजिए करके, फिर उसको रखिए, नहीं मुझे ये करना है, ये चाहिए, ठीक है, ओके। तो आप अपने विश से नहीं हट रहे, पर उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं कि अभी नहीं, ठीक है थोड़ा सा ये इधर कर लेते हैं इस चीज़ को, अभी मुझे शायद से 1 लाख रुपए चाहिए था, तो मैं 80,000, ठीक है 80,000 तक मिल जाएगा। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप 1 लाख मत मांगिए, ये एक सही एग्जाम्पल नहीं होगा, पर ऐसा कुछ आ रहा था मनी के लिए कि मुझे इतना मनी चाहिए तो इतना ही चाहिए, ठीक है आपको मिलेगा उतना। अभी आपके लिए जितना ज़रूरी है ना, तो आपको 80,000 का ज़रूरत है, 1 लाख का ज़रूरत है ना, आपको 80,000 तो मिलकर रहेगा, ये कहा जा रहा है। तो इस तरह से एडजस्ट कीजिए, अपने किसी भी विश हो सकते हैं, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर। तो विश मत बदलिए, विश बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने थॉट्स बदलने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब्रॉड सेटलमेंट की अगर बात करें तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, थोड़ा सा इसको आप ले लीजिए, 3 महीने बाद आपको वीज़ा मिल जाएगी, ये मैसेज आ रहा है। पेपर वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। जर्मनी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर कोई जर्मनी जाना चाहता है तो उनके लिए यस है। स्पेसिफिकली ये कंट्री आया तो मैं बोल रही हूँ कि जर्मनी अगर कोई जाना चाहे तो उसके लिए यस है, और आपका जो है प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, वीज़ा भी मिल जाएगा, सेटल, और जो आपको मतलब जाना है, पढ़ाई करनी है या फिर सेटल होना है, जॉब करना है, कुछ भी करना है, मिल जाएगा वहाँ पर के। ठीक है, ट्रीज़ के साथ आप लोग का कलेक्शन हो सकता है। आपको शायद रात में ट्रीज़ देखने में मतलब डर लगता हो, जब पेड़ों को देखते हो आप रात में ना, तो आप उनसे आपको डर लगता है, उनकी जो शेप बन जाती है, जो उनकी परछाई बन जाती है, उससे आपको ना थोड़ा सा
डरावनी ऐसी महसूस हो सकती है, क्योंकि आप हॉरर फिल्में नहीं देखते हैं, उनसे भी आपको डर लगता है। तो यहाँ पर ये मैसेज आया कंफर्मेशन के लिए कि आप जो लोग यहाँ देख रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके साथ रेजोनेट कितना कर रहा है। तो ये आपके लिए मैसेजेस है, जो भी मैसेजेस यहाँ पर चैनल हो रहे हैं, तो ये आपके लिए है, ठीक है। ये टाइम ना आपको जो दी जा रही है, आप जो इतने ओवरथिंक कर रहे हैं कि क्या चीज़ें बनेगी, क्या चीज़ें आगे होंगी, क्या सही होगी, ये टाइम है अपने आप के साथ बैठने के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप को जानने के लिए, खुद की जो हीलिंग है, खुद को पहचानना, इंट्रोस्पेक्ट करना, ये टाइम आपको दी जा रही है। क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बिजी होने वाला है, इसीलिए आपको टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पर के खुद को जानने के लिए, अवेयरनेस में आने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। मेडिटेट करने के लिए तो किसी के पास भी टाइम नहीं होता, तो उसको टाइम निकालना पड़ता है। टालने के बहुत सारे बहाने होते हैं, मेडिटेट तो नहीं करना, इसीलिए नहीं करना है, वैसे नहीं, मुझसे तो नहीं बैठा जाता, मैंने नहीं करना, होता है, ये सारी चीज़ें होती है, मेरे साथ भी हुआ था। तो आपको टाइम निकालना पड़ता है, 15 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए दिन में, 24 घंटे में 10 मिनट कोई बड़ी बात तो होती नहीं है, निकाल लेंगे आप, आई नो दैट, ओके। सो यहाँ पर अपने आप के साथ बैठे, हील कीजिए खुद को, खुद के ट्रॉमास को, जो भी वूंड्स हैं, रिलेशनशिप वूंड्स हैं, इश्यूज हैं, उसको उनको एड्रेस कीजिए। दे नीड्स योर अटेंशन, आई मीन दे नीड योर अटेंशन। आपके ट्रॉमास, आपके जो चाइल्डहुड वूंड्स हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, तो आपके अटेंशन की ज़रूरत है। उनके साथ बैठिए, उनको रिलीज़ करिए। वो आप बैठेंगे ना उनके साथ, उनको एड्रेस करेंगे, उसको याद करेंगे, तो वो अचानक मतलब सप्रेस्ड है ना, तो डीप डाउन चली गई है सेल्स के अंदर या फिर हार्ट के अंदर, तो वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी। दे विल कम इन द सरफेस। आप सोच रहे कि यार वही चीज़ें बार बार आ रही है, नहीं, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। वो एक्चुअली बार बार नहीं आ रहे हैं, वो इस टाइम आ रहे हैं क्योंकि आप उनको बुला रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। फिर सप्रेस्ड से वो पर्जिंग हो रही है, ऊपर आ रहा है, फिर वो रिलीज होने के लिए रेडी है, इसीलिए वो आपके साथ ऊपर आ रहा है। आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, पेन फील हो सकता है, जो पास्ट में आपने फील किया हो वो फील हो सकता है, होने दीजिए, उसको रिलीज़ होने दीजिए। फाइनल रिलीज़ एक आता है, उसको रिलीज़ होने दीजिए, फिर आप हील हो जाएंगे। उसके बाद ना ये सारी चीज़ें जो अटकन आपके लाइफ में, जो हैंगमैन की पोजीशन है, वो नहीं रहेगी। चीज़ें स्टकनेस से फिर से मूवमेंट में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड भी था, तो कुछ चीज़ें अटकी हुई है, अब मूव नहीं हो रही है, तो वो मूव होने लगेगी। आपकी लाइफ का जो व्हील होता है, जो क्या होता है, चक्का बोलते हैं उसको, चक्का, तो वो फिर से चलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। और मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स, ये नहीं लेना है अभी। मोर मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स, मोर मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स प्लीज, मोर मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स, मोर मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। मैंने डेक को उल्टा पकड़ा हुआ है क्या? नहीं, सही है, ठीक है, इसको निकल गया। यहाँ आया है चॉप वुड, चेंज इन द विंड, गो द डिस्टेंस। ठीक है, ये कार्ड से ना मुझे क्या पता चल रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप लोग ना अपने घर की ठीक से सफाई नहीं कर रहे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैसी सफाई नहीं, तो रोज़ झाड़ू मार के चला जाता है, जो भाई दीदी वगैरह आती है, वो डीप क्लीनिंग आपके मतलब
मैं हंस रही, आई एम नॉट लाफिंग, जो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है ना तो उसको देख करके मुझे हंसी आ रही है, तो ठीक है। ओके, लेट्स बी सीरियस। ओके, सो यू नीड रियली क्लेंजिंग ऑफ द हाउस। आपको घर की अपनी डीप क्लेंजिंग की ज़रूरत है। किसी को भी आप हायर कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी को हायर करके आप कर सकते हैं। हर एक कोना साफ होना चाहिए। आपके घर में बहुत जमा हुआ रखा हुआ है, बहुत कुछ जमा होकर के रखा हुआ है आपके घर में, तो उसको लिटरली क्लेंजिंग की ज़रूरत है, ठीक है। साफ सुथरा रखिए थोड़ा सा अपने घर को, अपने बाथरूम को, कोने कोने से पूरा कचरा जो है वो निकालिए, सफाई करिए। अगर वॉल में या फिर कोने में ऊपर किसी में धूल जमा हुआ है, या फिर जो होता है ना वो धूल ही होता है, वही है, तो वो होता है, उसको झाड़ू से, ऊपर वाला जो झाड़ू होता है उसको उससे क्लीन करना होता है, तो उसको भी क्लीन करिए। यहाँ पर अपने बॉडी को भी क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है आपको, अ टोटल क्लेंजिंग, अ न्यू यू, अ न्यू बिगिनिंग शुरू नहीं हो रही है आपकी इसी वजह से, क्योंकि बहुत कुछ भर के रखा हुआ है आपने अपने अंदर। ओवर थिंक कर करके जो चीज़ें जमा कर करके उसको निकालिए, उसको बाहर फेंकिए। नई चीज़ों को इंटीग्रेट करना है आपको। बहुत सारी चीज़ें आ रही है आपके लिए, तो इंटीग्रेट कहाँ करेंगे आप? अगर पूरा पुराना जो है कबाड़ है, सामान है, फेंक दीजिए उसको, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। कबाड़ जब जमा करके रखा हुआ है ना, तो पुरानी किताबें हो सकती है, पुराना कुछ भी हो सकता है, डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है विंटेज हो, पर उनकी ज़रूरत नहीं है अभी, वो आगे भी काम नहीं आएगी कभी। उनको रखने की ज़रूरत नहीं। अगर उनको फेंकने का मन नहीं कर रहा है आपको, तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पर वो साफ़ सुथरा रखे, तो उनको एक जगह कोने में भर करके मत रखिए। ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर। तो क्लेंजिंग वाली बात यहाँ पर आ गई है, क्योंकि हवा बदलने वाला है। हवा का रुख जो है बदलने वाला है। विंड इज गोइंग टू ब्लो इन योर डायरेक्शन। आप जहाँ जाएंगे हवा आपके साथ साथ चलेगी, मतलब अबंडेंस आपके साथ साथ चलेगी, पैसा आपके साथ चलेगा। आप तो कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आप यहीं रह सकते हैं। कोई किसी के लिए यहाँ पर है कि सिटी चेंज हो सकता है, या फिर आप लिटरली जहाँ रह रहे हैं वहीं रह सकते हैं। पर चीज़ें ना बहुत चेंज हो जाएगी। अभी जैसे आप हैं ना, तो चीज़ें अब ऐसी नहीं रहेंगी। चीज़ों को थोड़ा सा आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है। आप जैसा सोच रहे हैं ना कि ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद वैसा होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले ऐसा होगा, फिर वैसा हो जाएगा। तो चीज़ें स्किप होने वाली है। क्वांटम लीप, क्वांटम जंप यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जहाँ पर स्टेप्स जो आपने सोचा हुआ है वो मिट जाएंगे, जा कर के फाइनल स्टेप में आ जाएंगे चीज़ें। ये किसी के लिए मनी हो सकता है, किसी के लिए कुछ नया घर हो सकता है, जो आपने सोचा कि नहीं इस साल जा कर के मैं नया घर लूँगा, या फिर इस टाइम पे के बाद ये होगा। नहीं, आपके लिए टाइम को लीनियर बना दिया जा रहा है। गॉड, ये भगवान जी कर रहे हैं ये एक्चुअली आपके लिए। तो टाइम इज बीइंग इरेज्ड एक्चुअली फॉर यू। देयर इज अ क्वांटम जंप फॉर यू। सो हवा का रुख बदलने वाला है, हवा आपके लिए बदलने वाली है। अगर आप एनिमल्स से बहुत डरते हैं ना, जो मतलब घोड़े हो सकते हैं, ज़ीब्रा हो सकते हैं, जिराफ हो सकते हैं, जो लिटरली हार्बीवोरस है, शाकाहारी है, उससे भी आप डरते हैं, बहुत डर लगता है आपको, तो कहा जा रहा है कि बी पेशेंट एंड बी काम। आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, आप भी उनके सामने नहीं जा रहे हैं।
ऐसा नहीं है, मतलब अगर आमना सामना हुआ, जू में भी अगर आप जाए तो ये थोड़ा सा वियर्ड मैसेज है, तो उनके साथ प्यार से पेश आई, मतलब उनको देख के डरिए मत, वही बोल रहे हैं कि वो आपको खा नहीं जाएंगे, उनको देख के डरना नहीं है। एक जो दूसरे एनिमल को देखकर, ये टाइगर भी हो सकता है, दूसरे एनिमल को देखकर जो प्यार का भाव होना चाहिए ना अपने अंदर, वो मतलब वो लेके आई अपने अंदर। डरना तो बिल्कुल नहीं है किसी दूसरे एनिमल को देखा, टाइगर है, लायन है, डर सभी को लगता है, हम सभी को लगता है, पर वो पिंजरे के अंदर है, उनकी लाइफ के बारे में भी सोचिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बाहर आ जाएंगे तो आपको नहीं खाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो खा जाएंगे डेफिनेटली। तो हम ये कहने का मतलब है कि हम सबके अंदर एक प्यार का भाव लाने के लिए भगवान जी कह रहे हैं, सभी इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, जो यूनिवर्सल लव होता है, यूनिवर्सल लव, प्लेटोनिक यूनिवर्सल, उन उसकी बात हो रही है यहाँ पर, वो लेके आइए। वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मिसिंग है, तो इसीलिए ये लाने के लिए कहा जा रहा है, जो आप ही को इन द रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप जब प्यार देते हैं तो प्यार आपको वापस से मिलता है। कहाँ से मिलेगा आपको नहीं पता, शायद आपके रिलेशनशिप सुधर जाए, आपका जो अंदर का डर है वो मिट जाए, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, आपका फोबिया हो सकता है वो मिट जाए, ओसीडी, मुझे यहाँ ओसीडी सुनाई दिया, किसी को अगर ओसीडी है, वैसे तो इंडियंस को 60% लोगों को, वुमेन्स को ओसीडी होता है, उनको पता नहीं होता है पर होता है। ये साफ नहीं है, क्यों नहीं है, ये ऐसे टेढ़ा क्यों रखा हुआ है, ऐसा क्यों है, ये ठीक है, ये ना मतलब धीरे धीरे आपको अपने आप से जब आप जुड़ेंगे, आपको वो लव महसूस होगा, सभी के लिए लव महसूस होगा, तो ये वाइब्रेशन आपको टेक ओवर करेगी, लव की जो वाइब्रेशन है वो आपको टेक ओवर करेगी। और जो डिस्कम्फर्ट की जो, हेलो, तो सॉरी, बीच में कैमरा बंद हो गया था, आई एम सो सॉरी। तो मैं क्या कह रही थी वो भी माइंड से निकल गया एक्चुअली। सो यहाँ पर चेंज इन द विंड, जो मैं कह रही थी कि पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है, तो ठीक है। तो जो मैंने कहा जैसा, तो अगर आप किसी काम के करने के बारे में सोच रहे हैं कि ये काम अब मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि गो द डिस्टेंस, ठीक है, आप काम करिए, आप जाइए अपने रास्ते पर, जो अपने रास्ता सोचा हुआ है ना उसके ऊपर आप काम करिए, उसको अचीव करने के लिए आप जाइए आगे। यूनिवर्स हैज़ योर बैक एंड ही यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू टू योर फुलेस्ट। ओके, सो ये मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर क्लोजिंग मैसेज देख लेते हैं आपके लिए, कलेक्टिव क्लोजिंग मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स प्लीज। Okay, this card wants to come. Okay, closing messages for my collectives. Closing messages. What are the closing messages for my collectives? Universe, thank you so much. Okay. Bottom से यहाँ पर the void. Interesting. You're not for everyone. You're not for everyone. The golden children. The 7-star sisters. तो जो जैसा मैंने कहा कि आपको बहुत सारे काम आगे करने हैं, तो आपको आपकी एनर्जी बचा के रखनी है। यू आर नॉट फॉर एवरी वन। ओके, अगर आप अपनी एनर्जी सभी के ऊपर वेस्ट करते हैं, अगर आप लिब्रा है, लिब्रा साइन आ रही है यहाँ पर, कि जो किसी को नो नहीं कर पाते हैं, अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी को मतलब सेव करके रखिए, और एनर्जी इज़ वेरी प्रेशियस, तो सेव दैट एनर्जी, प्रोटेक्ट दैट एनर्जी फ्रॉम अदर्स नेगेटिव एनर्जीज, बिकॉज you tend to attract a lot of others energies, be it positive, negative, whatever, but आप सोक कर लेते हैं दूसरों की एनर्जी, तो उनको आपको नहीं करना।
आसपास आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है हमेशा। अगर आपको ऑरा प्रोटेक्शन की नॉलेज नहीं है तो उसको आप गूगल या यूट्यूब कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, हाउ टू प्रोटेक्ट योर ऑरा एंड ऑल। एंड दूसरा जो है, हाँ वही है कि आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करिए। डोंट टेक अदर्स बर्डन ऑन यू, यू आर नॉट हियर टू कैरी एवरीवन एल्सेस बर्डन, ओके। दिस इज़ द, ये मैसेज है आपका। तो यहाँ पर आप, यू आर द गोल्डन चिल्ड्रन ऑफ द यूनिवर्स, आप बड़े चहीते बच्चे हैं यूनिवर्स के। तो यहाँ पर ये कार्ड आया है, द गोल्डन चिल्ड्रन, ब्यूटीफुल कार्ड। यू आर हियर टू शो, आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। आप पहले तो आपको अपना रास्ता मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, लक है, पावर है, एस्टैब्लिशमेंट है। उसके बाद पहले अपने कप को भरेंगे आप, उसके बाद आपके लिए एक टास्क दी जाएगी आपको कि आपको इनको रास्ता दिखाना है। तो आप, यू आर हियर फॉर द एज अ टॉर्च बेयरर टू शो द लाइट टू अदर्स हु आर इन डार्कनेस, ओके। A very clear message, okay. And the seven sisters, the seven star sisters से यहाँ पर जो मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आप तो एक मतलब आप एक स्टार बीइंग है, जिसे दूसरे स्टार से आए हैं, और आपके जो सिबलिंग्स हैं मतलब लिटरली फ्रॉम द कार्ड आई एम टेकिंग कि आपके जो सिस्टर्स या सिबलिंग्स हैं वो किसी दूसरे प्लैनेट में आपका वेट कर रहे हैं। आप यहाँ का काम ख़त्म करेंगे, फिर वहाँ पर जाएंगे, रीयूनाइट होंगे। और इसका एक और मैसेज भी आ रहा है कि आपके घर एक नन्हा मेहमान आ सकता है, जो कि एक दूसरे मतलब रेल्म से हो सकता है, या फिर स्टार चाइल्ड हो सकता है। तो वेरी गुड न्यूज़ ये एक है कि ये आ सकता है यहाँ पर। आपकी लीनिएज को ये बहुत आगे लेके जाने वाले हैं जो आपके घर आ रहे हैं, या फिर आप खुद इस लीनिएज को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। आपका जो जनरेशन है, लीनिएज है, इसका गोल्डन लीनिएज है आपका, तो इसको आप बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। जो लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ अबंडेंस फॉर योरसेल्फ एंड द जनरेशंस टू कम। तो ये लेगेसी आपको बहुत जनरेशन्स के बाद भी आपका नाम जो है याद रखा जाएगा एज अ मतलब टॉर्च बेयरर, ओके। सो ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ब्यूटीफुल मैसेजेस। सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू कलेक्टिव्स। आई होप यू liked this reading, and if you liked it, please subscribe to the channel, hit the like button, and okay, that's all I have for you. मिलते हैं, और उससे पहले इफ़ यू वांना बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।